जी। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। टीम बिकॉन फायर के मंच पर मैं आपका दोस्त, आपका को होस्ट ओपी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सभी का। साथियों, वो घड़ी जिसकी हमें लंबे समय से इंतजार है वो धीरे धीरे हमारी करीब आती जा रही है। और साथियों, हम सभी का प्रयास है कि हम एक अच्छी नॉलेज लेके, एक अच्छी नॉलेज के साथ अपने कंसेप्ट की पूरी जानकारी लेके आगे बढ़े। उसी प्रयास में टीम बिकॉन फायर मंच अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए है। खासकर हमारे हरीश सर जी बड़ी मेहनत से हमारे लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ऑन पैसिव की जानकारी देते हैं, ताकि हमें आने वाले हमारे फ्यूचर की एक बढ़िया नॉलेज मिले और हमें पता चले कि हम किस कंसेप्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, वहाँ क्या होने वाला है, हमारी किस्मत कैसे चमकेगी, हम उसको जो हमें नॉलेज देंगे उसमें हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये सभी जानकारी देने के लिए हरीश शर्मा जी संडे टू फ्राइडे हमें अलग अलग विषय पे जानकारी देते हैं। तो साथियों, आज उसी विषय में हमारा जो टीम बिकॉन फायर के मंच पर दिन है वो है आज प्रेजेंटेशन डे, यानी कि कंपनी की संपूर्ण जानकारी। आज साथियों, पुराने साथियों से और उन नए साथियों से जो पहली बार आज मंच पे आए हैं, मेरी विनती है कि पूरे ध्यान से आपने एक एक स्लैब को बड़े ध्यान से देखना है और सुनना है। अगर आज आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को सुन लिया तो साथियों, कोई भी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हमें ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए या ऑन पैसिव हमें क्या दे सकता है। ये संपूर्ण जानकारी आज हमें हरीश शर्मा जी हमें प्रोवाइड करवाएंगे, तो बड़े ध्यान से और धैर्य के साथ उसको सुनिए। और आगे मंच के संचालन के लिए मैं अपने सीनियर अपलाइन सुभाष नैन जी को कॉल करता हूँ। सुभाष नैन जी आइए, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी। जी थैंक यू सर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि हमारा टीम बिकॉन फायर के मंच पर जो प्रेजेंटेशन डे है, तो उसमें आज हम एक एज स्टूडेंट हम सुनेंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां ग्रहण करेंगे। तो आज मैं सभी साथियों से भी अनुरोध करूंगा, जो भी साथी आज इस मंच पे आए हुए हैं तो वो भी अपना जो कीमती समय निकाल कर आए हैं तो उसका भरपूर फायदा उठाएं और उस जो ओन पैसिव जैसा जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है उसकी जो जानकारी है वो ग्रहण करें। और अपने जो भी साथी हैं, नियर डियर हैं, जिनको आप ओन पैसिव के बारे में ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में यदि आप जानकारी दिलवाना चाहते हैं तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं और मैसेज डाल के या कॉल करके। तो आज हम ज़्यादा समय हरीश जी का ही लेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि क्लास जब शुरू होती है तो उसमें जो सारी की सारी बातें बताई जाती है तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो सभी साथियों का वंस अगेन मैं वेलकम करता हूं टीम बिकॉन फायर के मंच पे, और पूरी कोर टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर इस मंच के संचालन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं तो वो अपने आप को लकी समझें, क्योंकि हरीश जी जितनी साधारण और सटीक तरीके से जानकारी देते हैं तो वो वाकई में शानदार है। तो मैं हरीश जी को इनवाइट करना चाहूँगा। सर हरीश जी, आप आइए मंच पे और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रस्तुत कीजिए। और आज जो साथी आए हुए हैं मंच पे उन सभी को आप इस ओन पैसिव की खूबसूरत तरीके से जानकारी जो हर बार देते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप इसको प्रेजेंट कीजिए सर। वेलकम हरीश जी आपका। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुभाष नंद सर। आज टीम बिकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम टीम बिकॉन फायर के इस मंच से ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन डे के ऊपर उपलब्ध हैं
और प्रेजेंट आज जो भी साथी इस मंच से पहली बार जुड़े हैं हम उनका स्पेशल वेलकम करते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं इस मंच को, तो उन सभी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम टीम बीकॉन फायर के इस मंच का और यहाँ की पूरी कोर टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि काफी सभी पूरी की पूरी कोर टीम एक प्रयासरत रहती है डेली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो साथियों, हम ऑन पैसिव के बारे में ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग अभी तो बहुत अच्छा विचार रखते हैं। सभी लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि इस समय बहुत नजदीक आ गया है। डेली हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती चली जा रही हैं। तो चलिए हम फिर कुछ नए साथियों के लिए आज की इस प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने में अपना प्रयास करते हैं कि किस तरह से एक नए व्यक्ति को ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं न्यू ईरा ऑफ ऑन पैसिव में, यानी कि ऑन पैसिव का एक जो नया अध्याय लिखने जा रहा है, नया युग का शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें आप सभी लोगों का और जो भी पहली बार इस मंच से जुड़े हुए हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं साथियों। और आप विश्वास मानिए, अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हैं क्योंकि आपने अपने लिए एक बेहतरीन निर्णय लिया जो भी ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं। और अपने लिए वैसे भी आप अपने खुद को शाबाशी दे सकते हैं क्योंकि ये आपका जो निर्णय है ये आपके भविष्य को बदलने जा रहा है ऑन पैसिव की वजह से। दोस्तों, ऑन पैसिव क्या है? आज हर एक व्यक्ति के जुबान पर, जो भी आईटी क्षेत्र के लोग हैं उन सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं ऑन पैसिव के बारे में। बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग आईटी के ऑन पैसिव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के लोग आज इस कॉन्सेप्ट में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं, जिन्हें पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है अपने क्षेत्र के अंदर। उस कैटेगरी के लोग आज ऑन पैसिव में अपने जिंदगी के 60, 65, 70 साल के उस पड़ाव में भी रहने के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर विश्व स्तर पर इस ऑन पैसिव के पवित्र अभियान के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, इसका मतलब ये निकलता है माय डियर फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव में कुछ ना कुछ तो बात है, और वो बात कहां से कहां पहुंच रही है, आज हम उस कुछ बातों पर इस चर्चा करने वाले हैं आज की प्रेजेंटेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट इज ऑन पैसिव? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम बहुत ही साधारण तरीके से ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दें, तो हम देखते हैं कि ऑन पैसिव है क्या। साथियों, अगर हम बात करते हैं साधारण तरीके की, तो हम इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो यूएसए बेस्ड है, यानी कि अमेरिका फ्लोरिडा के अंदर इसका मेन ऑफिस है। यूएसए बेस्ड है, आईटी कंपनी है। अब आईटी कंपनी कैसी होती है? आप अपने एंड्रॉयड फोन को जब यूज करते हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टूल्स आप यूज करते हैं, वो सारे के सारे टूल्स किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, इंटेल, या जो भी आप जानते हैं मोबाइल के अंदर, वो सभी के सभी किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑन पैसिव की, माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑन पैसिव की शुरुआत हुई 2018 से। 2018 में एक शख्सियत ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को शुरू करने का विचार किया और उस पर काम करना शुरू किया, और आज वो बहुत बहुत आगे पहुंच चुका है माय डियर फ्रेंड। और अगर हम जाने कि ऑन पैसिव क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव एक ऐसी सफलता की चाबी है। ऑन पैसिव एक ऐसी सफलता की चाबी है जो इस धरती पर विद्यमान उन सभी लोगों के लिए समान रूप से सफलता प्रदान करने जा रही है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आज अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जा रहा है या कर रहा है ऑनलाइन व्यापार, तो ऑन पैसिव उन लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होगी, क्योंकि ऑन पैसिव एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक बेहतरीन टूल्स के साथ उनके व्यापार को सपोर्ट देने जा रहा है ग्लोबली।
ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रही है दोस्तों, जिनका अपना ऑनलाइन व्यापार नहीं है, वो ऑफलाइन व्यापार करते हैं, यानी कि आज भी वो ट्रेडिशनल वे से, परंपरागत तरीके से, जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उसी के अनुसार अपने व्यापार को कर रहे हैं। और ओन पैसिव के जरिए वो बहुत आसानी से, बहुत कम पूंजी के अंदर अपने व्यापार को ग्लोबली ले जा सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की एक चाबी साबित होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिनके पास अपना कोई व्यापार नहीं है। यानी कि ओन पैसिव एक ऐसा दुनिया का अद्भुत अनोखा कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है, जो एक रेडीमेड बिजनेस तैयार कर कर हर एक व्यक्ति के सामने प्रेजेंट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव एक टोटल डिजिटल सॉल्यूशन देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को, यानी कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे इंटरनेट पर काम आने वाले सभी तरह के टूल्स को तैयार किया गया है। और वो जो छत बनने जा रही है वो है एक बिग 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 हाउस, यानी कि ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन। और जब हम बात बिजनेस की करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे साथियों के दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या तो प्रॉफिट होगा और क्या रिस्क रहेगा, यानी कि लॉस क्या हो सकता है। तो ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये कहता है शुरुआत से कि यहाँ पर 100% रिस्क फ्री है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होने का खतरा नहीं है। अब ये बात शुरुआत में अगर किसी को लगती है व्यापार करने से पहले, तो वो उसको एक सेटिस्फेक्शन देती है कि यहाँ जो भी मैं थोड़ी बहुत जो भी पूंजी लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, वो मेरा सिक्योर है, वो कहीं उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है दोस्तों। ओन पैसिव की जो टैग लाइन है वो कहती है इन इट टू विन इट, यानी कि आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो हम आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है दोस्तों। आज तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सिस्टम देखे हैं, लेकिन आज तक इस तरह की लाइन को आपने कहीं भी महसूस नहीं किया होगा। इन इट टू विन इट, कि आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं, आप अंदर हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित करने वाला दुनिया का पहला अनोखा, अद्भुत, अविस्मरणीय कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है दोस्तों ओन पैसिव। चलिए आज की हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस कौन कौन सी होती हैं या हुई हैं। देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन सी पावर है, वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन सी शक्ति है जिन्होंने इस तरह के अद्भुत अजूबे कॉन्सेप्ट को तैयार करने की सोच बनाई। देन हम जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की कि ओन पैसिव इज आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टूल्स के रूप में क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कैटमो क्या है, क्योंकि कैटमो हमारे इस पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता है। आगे अगर हम बात करें तो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स के मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आज ओन पैसिव के अंदर इन करता है तो वो फाउंडर बनता है, तो इसका मतलब क्या है और आने वाले समय के अंदर इस फाउंडर पोजीशन की महानता क्या हो सकती है। हम इन चीजों के ऊपर आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। माय डियर फ्रेंड्स, डिसरप्टेड इनोवेशन किसे कहते हैं? अगर हम साधारण शब्दों में इसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी तकनीक आए, विध्वंसकारी नाम होता है वैसे डिसरप्टेड का,
विध्वंसकारी, यानी कि जो पुराना चल रहा है उसको खत्म करके एकदम नया रूपांतरण कर देना उस व्यवस्था का, उसे कहते हैं डिसरप्टेड। और जब कोई डिसरप्टेड इनोवेशन होती है दोस्तों, तो वो एक काम करती है कि मार्केट में पुराने को नया तो करती करती है, साथ ही साथ वो उन लोगों तक भी अपनी पहुंच बना पाती है, या उन लोगों तक भी पहुंचती है जिन लोगों ने आज से पहले कभी भी इस तरह की इनोवेशन या उस तरह की टेक्निक या उस तरह की इस व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं किया है अपनी लाइफ में। इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ओला और उबर जो टैक्सी व्यवस्था शुरू की गई, उससे पहले टैक्सी हायर करने के तरीके क्या होते थे। उससे पहले कोई भी टैक्सी हायर करता था तो वो टैक्सी स्टैंड हर शहर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होती थी जहां पर टैक्सियां खड़ी रहती थी, वो वहां पर जाते थे और टैक्सी से बार्गेनिंग करते थे ड्राइवर के साथ, और जो भी जैसा प्रोसीजर था। लेकिन ओला और उबर आने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे और इस पर बिलीव भी आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा आपने देखा है कि आज लोग अपने मोबाइल को उठाते हैं, उनकी ऐप को ओपन करते हैं और उसमें अपना डालते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर टैक्सी उनके दरवाजे पर। और इस व्यवस्था को आज वो लोग भी यूज कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी इस तरह की चीजों को नहीं इस्तेमाल किया। आप जोमेटो और स्विगी का उदाहरण ले सकते हैं, आप ओयो रूम्स का उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि एक जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो वो अपनी नई मार्केट क्रिएट कर लेती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रही। सबसे नंबर 1 पर आती है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। देन आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे आप क्रिप्टो करेंसी के नाम से बेहतर समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, या आप इसको बिटकॉइन के नाम से पहचान सकते हैं। देन आती है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के बाद आता है हमारा वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं। देन आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम कहते हैं आईओटी शॉर्ट फॉर्म में। ये कुछ 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस हुई माय डियर फ्रेंड्स, और इन्होंने पूरे मार्केट को बदल के रख दिया, लोगों के काम करने के तरीकों को बदल दिया। और ये किसी को ज्यादा गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने अपने पिछले 10, 15, 20 साल का जो अनुभव लिया है उसमें इन सारी चीजों को महसूस डेफिनेटली किया है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं नीचे से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। 5 से हम 4 एक की तरफ चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईओटी बोला जाता है, और इस शब्द का इस्तेमाल किया गया सबसे पहले 1999 में, 1999 में केविन एस्टोन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और जब हम आज के वर्तमान परिवेश में अगर हम इंटरनेट से संबंधित सारी चीजों को देखते हैं, आईओटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंटरनेट का यूज होना, और इंटरनेट के यूज होने के बाद जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ संबंध बना सकें। और ऐसा जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1969 में, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। 1995 के आसपास इंटरनेट हिंदुस्तान के अंदर आया, और उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, पहले मोबाइल फोन आए सिंपल, और फिर एंड्रॉयड फोन का जन्म हुआ, एंड्रॉयड फोन के साथ इंटरनेट का जन्म हुआ, और फिर देखिए ड्रामेटिकली चीजें किस तरीके से चेंज होती चली गई। पहले जो कार्य होते थे वो उनमें से बहुत सारी चीजों का स्थान हमारे मोबाइल फोन ने ले लिया। और आज अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें, तो वर्तमान में आप देखिए, चाहे वो कार की बात कीजिए, ऑटोमोबाइल की बात कीजिए, उसके अंदर इंटरनेट है। आप अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजों को आप यूज करते होंगे जो इंटरनेट से चलती हैं या टेक्नोलॉजी से चलती हैं। तो दोस्तों, जैसे ये डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली लोगों के कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल जाता है। और ये कोई हम नई बात नहीं बता रहे हैं, ये आपने और हमने, इन सारी चीज सभी लोगों ने, हमने खुद भी महसूस की है। देन हम बात करते हैं वीआर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं, एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी।
वर्चुअल का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आज हम वास्तव में वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं। वर्चुअल को आप इंटरनेट समझ सकते हैं। जैसे आज आप और हम अपने जगह पर, कोई पूरे हिंदुस्तान से लोग इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर हैं, बहुत कोई 100 किलोमीटर, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है अपने जगह पर, लेकिन हम आज आमने सामने ऐसा महसूस करते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक ही जगह पर बैठकर। यानी कि वर्चुअल का मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जिन्हें हम, जो हमें महसूस तो होती है वास्तविकता के रूप में, लेकिन वो वास्तविक होती नहीं है। और वीआर गैजेट्स के जरिए इस वीआर रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता है। इसके अंदर ये आप गैजेट्स देख रहे हैं, वीआर गैजेट्स हैं, बहुत सारे वीआर गैजेट्स मार्केट के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर फोन इंस्टॉल करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर वीआर मूवीज को या कंप्यूटर आभासी पिक्चर्स को आप एक वास्तविकता के रूप में महसूस कर पाते हैं। ये है वीआर रियलिटी। और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वीआर के जरिए और बहुत सारे फील्ड के अंदर वीआर के जरिए बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं माय डियर फ्रेंड। देन हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग, आप ये देखते हैं, हम सभी लोग माय डियर फ्रेंड्स, हम थर्ड डायमेंशन के अंदर रहते हैं। थर्ड डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ और विड्थ के साथ साथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो। आज हमारे आसपास आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिन भी चीजों को आप देख पा रहे हैं जो उभरी हुई हैं, वो सारी 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन में, हिंदी में इसको त्रिआयामी बोलते हैं। आज तक भी जो भी आप मान लीजिए, आपने बोतल देखी है, आपने कोई टॉय देखा है, आपने जो भी ऐसी चीजें देखी है जो किसी के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी की सारी पहले जो बनती थी वो डाई मेकिंग सिस्टम के द्वारा बनती थी। पहले उनकी डाई बनाई जाती थी, उसमें वो मटेरियल डालकर उस ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 1984 के अंदर जन्म हुआ 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग किस तरह से काम करती है? पहले इसकी कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर STL फाइल, ये फॉर्मेट है उस फाइल के, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल तैयार होती है। STL फाइल प्रिंटर को कमांड देती है और वो प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बनाना शुरू कर देता है। और सबसे पहले 3D प्रिंटर से आई वॉश कप बनाया गया, जो मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। उसके बाद मनुष्य का जो दिल होता है, उसका कार्य करता हुआ प्रारूप तैयार किया गया, मॉडल तैयार किया गया। और लेकिन अगर आज वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में माय डियर फ्रेंड्स, वेपन्स और फायर आर्म्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर आज इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2014 तक आते आते 3D प्रिंटर के द्वारा चीजों को बनाना शुरू किया गया। आप इस पिक्चर के अंदर ये हाउस देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा मद्रास चेन्नई के IIT स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया हुआ हाउस है, जो कि केवल 5 दिन में बनकर तैयार किया हुआ। और 600 स्क्वायर फीट का ये हाउस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का हाउस अगर 5 दिन में एक प्रिंटर तैयार कर सकता है, तो बड़े से बड़े चीजों को वो किस तरह से, कितने फास्ट तैयार कर सकता है। यहाँ आपको देखने और समझने की बात ये है कि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मैन पावर कम लगी, टाइम की बचत हुई, और ये दो चीजें टेक्नोलॉजी से हमेशा ही परिवर्तित होती रहती है। देन हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 2007-8 के दशक में हुई, इसी के आसपास। और वहां जब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, तो लोगों को ये बताया गया कि ये भविष्य करेंसी है, फ्यूचर करेंसी है, ये फ्यूचर कॉइन है। भविष्य में इस पैसे से लेन देन हो सकती है, ये वर्चुअल कॉइन है। कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। जिनको नहीं हुआ उनमें से मैं भी एक हूँ। 2009 में मेरे सामने भी ये अपॉर्चुनिटी आई थी, और आई थिंक के लगभग 20 या 30 रुपए में मुझे एक कॉइन मिल रहा था, और बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे भविष्य में काम करेगा। लेकिन बैड लक रहा, हमने उस पे कॉन्सेप्ट पे या इन चीजों पर विश्वास नहीं किया। और लेकिन अगर हम आज की वर्तमान परिवेश की बात करें, तो सैकड़ों, हजारों
क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो जो 20-30 रुपए में मेरे सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में आया था, उस बिटकॉइन ने 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की हाइट को लिया। एक कॉइन, मतलब कितना जबरदस्त ग्रोथ रहा। और जिन लोगों ने उस समय विश्वास किया होगा, डेफिनेटली जिन्होंने बहुत कम पैसे में सैकड़ों या हजारों कॉइन परचेज किए होंगे, आप आज अगर उन्होंने होल्ड करके रखे हो तो डेफिनेटली आज उनके लिए ये पैसा अनलिमिटेड हो चुका है और उनको किसी पैसे के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ा नाम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथियों, ये बोला जाता है कि ये मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन खोजों में से साबित होने जा रही है। अगर इसका साधारण शब्दों में इसका हम परिभाषित करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारी लेडीज यूज करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता, समझ कि हमारी जो बुद्धि है उसी तरह की बुद्धि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दे देना और वो हमारी तरह काम करे और व्यवहार करे और निर्णय ले सके। इस तरह की बेहतरीन खोज का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, आज आगे की प्रेजेंटेशन में हम जानते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई और किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। दोस्तों, बताया जाता है, और ये सारी चीजें मैंने कोई आपको इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी कहीं भी इनकी जानकारियों को रीचेक कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन मैक्राथी। उन्होंने पहली बार एआई का यूज किया शब्द का, और 1956 में एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई लोगों को, और ये बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि वो मनुष्य के लिए मनुष्य से बेहतर, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ ही और मनुष्य के लिए मनुष्य से बेहतर कार्य कर सकता है। और उस प्रणाली का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी समय लगा, रिसर्च हुई, क्योंकि डेवलपमेंट में समय लगता है दोस्तों, लेकिन अब वो डेवलपमेंट बहुत नजदीक आ चुकी है। तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को आज हम जानेंगे कि किस तरह यूज होता है। भारत सरकार ने भी इस पर काम करने का मन बनाया दोस्तों, और उन्होंने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर ये घोषणा की कि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार करेंगे, जिसका नाम दिया ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम इनके केंद्र पूरे अपने देश में हर राज्य के अंदर स्थापित करें। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी महत्व दिया गया है दोस्तों। आज अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें कि आज हम डेली लाइफ में किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जाने और अनजाने में। हम तो केवल एक शब्द यूज कर लेते हैं कि भाई ये तो कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंटरनली होती रहती हैं। तो उसमें स्पेसिफिक नाम उसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप और हम अपने फोन के अंदर जीपीएस का यूज करते हैं। जीपीएस मीन्स नेविगेशन, जो हम कहीं भी जाने के लिए अपनी मंजिल को उसमें डालते हैं और वो हमें रास्ता बताती रहती है। कि जब तक आप सोचिए, जब ये नहीं था तो हमें कहीं भी अनजान शहर में जाना होता था जहां हमें रास्ते नहीं पता होते थे, तो हमें कितनी बार अपने व्हीकल को रोक कर किसी ना किसी भाई से, साथी से या किसी भी राहगीर से हमें रास्ता पूछना पड़ता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, क्या आप में से कोई ऐसा करता है? जो भी मोबाइल फोन रखता है वो उस जीपीएस को यूज करता है और बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त करता है।
अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल के अंदर आपने टेस्ला कंपनी का नाम जरूर सुना होगा साथियों। टेस्ला कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइवरलेस कार को बना चुकी है, मार्केट के अंदर वो आ चुकी है। आप गूगल पे या यूट्यूब पर जाकर टेस्ला की कारों को का डेमो देख सकते हैं। फाइनेंस के अंदर सर्विलांस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, यानी हेल्थ केयर, यानी कि दुनिया का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं बचने वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को अडॉप्ट नहीं करेगा। हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? ये डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करता है, यानी कि अगर आप कहीं पर बिजी हैं तो आपके बिहाफ पर ये आपके पूरे प्रोग्राम को, पूरे बिजनेस को, पूरे कॉन्सेप्ट को ये हैंडल कर सकता है। दूसरा, ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन आज भी आप देख रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब जहां पर हम ये अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज कर सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे जो साइट्स हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप इंटरनेट पे कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, एक बार उसकी डिटेल में जाते हैं तो कुछ समय बाद आप दोबारा किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको उसी से रिलेटेड एड्स आने शुरू हो जाते हैं, विज्ञापन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पसंद नापसंद जानकारियों के डाटा को संग्रह करता है और उसको आपके सामने उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लाना पेश कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात एक और है दोस्तों कि ये 24 घंटे काम कर सकती है, यानी कि इसको आपकी और हमारी तरह छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब जब कोई भी चीज मशीन लर्निंग एआई से कनेक्ट होती है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो वो 24 घंटे जब काम होगा तो इससे एक चीज होगी, यानी कि मैन पावर का कम इस्तेमाल होगा। अब जब मैन पावर का कम इस्तेमाल होगा तो जो पुराने तरीके से कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी नौकरियां खतरे में आएंगी डेफिनेटली, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये इसकी विशेषता है। और रिडक्शन ऑफ एरर, यानी कि एक खास बात है, जब भी कोई एआई बेस्ड मशीन काम करेगी या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई काम करेगा तो उसकी खासियत ये होगी कि वो मानवीय भूल नहीं करेगा। यानी कि आप और हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो कभी ना कभी किसी ना किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन इससे गलती नहीं होगी। अब इसका अंदाजा आप उदाहरण के तौर पर अगर लेना चाहें तो आप टेस्ला कंपनी की जो कार है उसका उदाहरण ले सकते हैं। कार को सड़क पर बिना ड्राइवर के उतारना, क्या ये अगर आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले किसी के सामने अगर ऐसी बात की जाए तो वो आपको और हमारे को पागल करार कर देता कि यार आप पागल हो रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये मरवाओगे क्या दुनिया को? बिना ड्राइवर की कार सड़क पे? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर आज आप वर्तमान की स्थिति देखिए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है। आज बिना ड्राइवर की कार सड़कों पे काम कर रही है। और सबसे खास बात देखिए कि इंसान जब कार चलाता है, ड्राइव करता है, तो एक्सीडेंट होते हैं डेफिनेटली। और हिंदुस्तान तो एक्सीडेंट के मामले में और उनके कारण मौतों के मामले में पूरे विश्व में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। लेकिन एनकैप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्क फैक्टर चेक करती है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर, वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। करोड़ों रुपया खर्चा होता है उस पर अपने कार को टेस्ट करवाने के लिए। तो एनकैप ने टेस्ला की कार को 0% रिस्क का सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि इससे किसी भी तरह का कोई भी सड़क पर रिस्क नहीं है। ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हम इन सारी बातों से ये समझ पाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है। दूसरा एक खास बात और है, जो खतरनाक परिस्थितियां होती हैं जहां पर इंसानों को भेजा जाता है, लाइक रिसर्च टाइप का, और कोई कुछ खोजों के बारे में, या चाहे अंतरिक्ष की बात कर ले, चाहे हम पृथ्वी के गर्भ की बात कर लें, पृथ्वी के नीचे बहुत सारी खोजें होती रहती हैं जहां पर मानव जीवन को खतरा रहता है।
तो इस तरह की खतरनाक सिचुएशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मानव जीवन के को बचाया जा सकता है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पर करने वाली। चलिए कुछ विशेषता फीचर्स के ऊपर बात करते हैं हम जल्दी से कि भाई क्या फीचर्स रहते हैं एआई जब किसी के साथ जुड़ती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी, सटीकता रहती है, जैसा हमने टेस्ला की कार में देखा। दूसरा एफिशिएंसी, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, यानी कि वो 24 घंटे काम करेगी, कार्य करने की गति बढ़ जाती है। चैट बूट जैसी जो फैसिलिटी आती हैं वो एआई के जरिए आती हैं। आजकल आपने देखा होगा बैंकिंग ऐप के अंदर कस्टमर सर्विस जो रहती थी वो काफी हद तक कम हो गई है, उनका स्थान चैट बूट ने ले लिया है। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उस पर टाइप करते हैं, वो चंद सेकंडों में आपको उसका रिप्लाई दे देती है। डाटा इंजेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी जो सुविधा आपको मिलती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही दम पर मिल रही हैं आज भी वर्तमान। और माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम बहुत ज्यादा लकी इसलिए हैं, अगर आप और हम मतलब हम तो हैं ही, और आप में से जो भी लोग ऑन पैसिव के अंदर आज आ चुके हैं वो सभी अपने आप को खुश नसीब समझ सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव 100% तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को यूज करने जा रही है अपने टूल्स के अंदर। और इसी पावर की वजह से जो पावर मिली है वो हम फाउंडर्स को मिली है, इस कॉन्सेप्ट को मिली है, तभी ये कहा जाता है इन इट टू विन इट, यानी कि आप अंदर हैं तो आप सिकंदर है। ये सारा का सारा जो गेम है माय डियर फ्रेंड्स वो है टेक्नोलॉजी का। चलिए अभी हम कुछ गैजेट्स देखते हैं जो आज वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एग्रीकल्चर ड्रोन इन्हें बोलते हैं। और जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो कृषि की जाती है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स का बहुत बेहतरीन से इस्तेमाल हो रहा है वर्तमान में। यहाँ पर इन दो चीजें होती हैं, मैन पावर कम लगती है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है। एक अकेला आदमी बहुत बड़ी संख्या में जो जमीन होती है, भूमि होती है, खेती होती है, उसको मैनेज कर सकता है। इसके अंदर ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जैसी सुविधा, प्लांटिंग एप्स जैसी फैसिलिटी मिलती है जिससे प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं एलेक्सा। एलेक्सा कंट्रोल होम डिवाइस है, ये ऑटोमेशन पे काम करता है। इसके जरिए आप वॉइस कमांड से अपने घर के सभी उपकरण को मैनेज कर सकते हैं। ये एआई बेस्ड बहुत इंटेलिजेंट है। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिको। ये बच्चों के लिए एक लर्निंग टूल है, बच्चों का एक अच्छा दोस्त ये साबित हो रहा है। बच्चों के साथ चल भी सकता है, इसके नीचे टायर भी हैं, और आप बच्चे अपने लिए जरूरत के हिसाब से पढ़ाई से संबंधित या एंटरटेनमेंट से संबंधित किन्हीं भी जानकारियों को इसके साथ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि जो साफ सफाई से संबंधित कार्य करता है। ये एआई बेस्ड है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं और ये अपने आप आपके फर्श के ऊपर गंदगी को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अंदर इतने ज्यादा शानदार सेंसर हैं, और ये बिना कहे आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी किसी को के फर्श पर को पोछा लगाइए या साफ कीजिए, ये अपने आप समझ जाता है और अपनी जगह से निकलता है, साफ सफाई कर कर वापस अपनी जगह चला जाता है। कमाल की चीज। तीसरे में आप देख पा रहे हैं सोफिया। बीच में आप देख पा रहे हैं मिस सोफिया को। ये वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन है, यानी कि ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, और ये सारी चीजों को अपने आप मैनेज कर लेती है, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। किसी के बारे में कुछ भी जानकारी जो भी इंटरनेट पे उपलब्ध है वो सारी इनको पता होती है। इससे इंडिविजुअली कोई भी चैट कर सकता है, बात कर सकता है, किसी भी विषय पर बात कर सकता है। सभी जानकारियां इनके अंदर ऑटोमेटिकली है, और इन्हें यूएई कंट्रीज ने विश्व का पहला रोबोट सिटीजन करार किया गया है।
अब आप इसका एआई का भविष्य समझ सकते हैं। नीचे आप फ्रिज देख रहे हैं, ये एक फ्रिज है एआई बेस्ड। आप बिना फ्रिज को खोले हुए या बिना फ्रिज के पास जाए, आप इसके अंदर की सारी जानकारियां, क्या क्या आपके खाने पीने का सामान है, वो आप अपने फोन पर भी देख सकते हैं, चाहे आप इससे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो। नेक्स्ट आप ये डिवाइस देख रहे हैं, इसे एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस कहते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है दोस्तों, वो एआई के जरिए वो बहुत अपने आप में फायदेमंद साबित होगा हम सभी लोगों के लिए। इसके जरिए एआई मेडिकल डिवाइस के जरिए अब हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करना बहुत आसान हो जाएगा। इंटरनल पार्ट्स के एक एक सेल को स्कैन करना बहुत आसान हो जाएगा, उसमें बीमारी को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, और फ्यूचर में किस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हेल्थ वाइज, उसको भी डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। आज आप देखिए बहुत सारे लोग, आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक ऐसा एलईडी मंगवाया, और वो ऐप उसकी मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल है। अब मैं अपने स्कूल जाता हूं तो मैं अपने स्कूल से, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं अपने घर से दूर, मैं अपने घर से दूर रहते हुए उस लाइट को ऑन और ऑफ और उसके डिफरेंट कलर 65,000 कलर में चेंज कर सकता हूं। तो देखिए क्या कर रही है टेक्नोलॉजी, और हमें आज वास्तव में इन चीजों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हम आते हैं ऑन पैसिव के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन शख्सियत है जिन्होंने इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था जिसका नाम ऑन पैसिव है उसको शुरुआत करने का विजन रखा, और पूरी मानव जाति के लिए। तो उन शख्सियत का नाम है मिस्टर एस मुफर्रा। एस मुफर्रा वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके दिमाग में ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को शुरू करने का विचार आया, और ये यूएसए में रहते हैं, फ्लोरिडा में। एमआईटी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ एफिलेट के मास्टर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, इंटरनेट मार्केटिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और आपकी और हमारी तरह ये एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, फैमिली मैन है, इनकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। और सबसे खास बात जो इनको बनाती है, सबसे खास बनाती है, वो ये है दोस्तों, इनके पास 20 साल का से भी ज्यादा का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इन्होंने विश्व के बड़े बड़े बिग हाउसेज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट और जो भी हैं, उन बहुत सारे बिजनेस मॉडल पर रिसर्च की है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों पर रिसर्च की है, और इन्होंने उन सारे बिजनेस मॉडल्स को, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स पर माय डियर फ्रेंड्स रिसर्च करने के बाद इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स केवल ओल्ड साइंस पर काम करते हैं कि पैसे को बनाना है अपने लिए और सिर्फ अपने लिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की बात करें कि बहुत सारे लोगों ने के पास आपका अपना अनुभव होगा, आपने देखा होगा कि सालों साल काम करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कुछ समय के बाद पता लगता है तो कंपनी मार्केट से आउट है, या कोई गवर्नमेंट के चंगुल में फंस गई है, या बहुत सारे लीडर्स चीट कर देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आज से पहले चली आ रही है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो भविष्य है वो सुनिश्चित नहीं रहता, और तब उन्होंने सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने की सोची, और उनका विजन था कि एक एक आम आदमी को सुनिश्चित और बेहतर लाइफस्टाइल दिया जाए। कई बार इन्होंने शेयर भी किया कि मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा, जो शुरुआत का विजन था इनका ऑन पैसिव को लेकर, कि इन्होंने ये सोचा था कि मैं 1000 मदर टेरेसा पैदा करूंगा, क्योंकि एक मदर टेरेसा ने सैकड़ों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगियों के ऊपर प्रभाव डाला दोस्तों।
और जब 1000 मदर टेरेसा हो जाएंगे तो आप सोचिए हम वर्ल्ड लेवल पर कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन आज की अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज लाखों लोगों का विजन ओन पैसिव के साथ और एस मुफर्रह सर के साथ जुड़ चुका है। यानी कि आज वो 1000 मदर टेरेसा नहीं, आज लाखों मदर टेरेसा इस ओन पैसिव ने एक विचार के रूप में इस पूरे विश्व स्तर पर पैदा कर दिए हैं दोस्तों। और इसीलिए इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को कहा गया इन इट टू विन इट दोस्तों। और अगर आप वास्तव में ओन पैसिव को देखना और समझना चाहते हैं तो आपको एस मुफर्रह सर को जरूर सुनना चाहिए। जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने बैक ऑफिस में जाकर रिकॉर्डेड वेबिनार्स के अंदर जाकर पीछे के वेबिनार्स को सुनकर आप ओन पैसिव की सोल को, ओन पैसिव की आत्मा क्या कहती है, इन सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी समझ बना सकते हैं। Oh, yes, that is more एक्साइटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाता है जब हम यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं कि ओन पैसिव इज ए फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। शायद मुझे इस स्लाइड से फ्यूचर शब्द अभी हटाना पड़ेगा क्योंकि हम प्रेजेंट में यूनिकॉर्न कंपनी तो बन ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं यूनिकॉर्न का क्या मतलब है और सुपर यूनिकॉर्न का क्या मतलब है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को बोलते हैं साथियों के जो भी अपने शुरुआती 10 साल के अंदर 8000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, उन्हें यूनिकॉर्न बोला जाता है। और जो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं शुरुआती 10 सालों में, उसको बोला जाता है सुपर यूनिकॉर्न। और आप हैरान होंगे साथियों, इस पूरे विश्व के अंदर लाखों लाखों स्टार्टअप पैदा होते हैं और उनमें से 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न की बात करें हम, आज तक विश्व की अकेली एक कंपनी है इकलौती जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी है दोस्तों, जिसका नाम है फेसबुक। फेसबुक अपनी शुरुआती 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी और अगले 4 साल में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। और अगर हम आज इसकी व्यवस्था और फेसबुक की अर्निंग की बात करें या फेसबुक क्या कर रही है पूरे विश्व में, ये किसी से छिपा नहीं है। अगली कुछ दिनों पहले 6 घंटे के लिए ये 3 इनके टूल थोड़े स्टॉप हुए तो आपने देखा कि अखबार में भी आया और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई कि 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ फेसबुक को या उनके एम्प्लॉइज को। इससे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी अर्निंग कितनी होगी। 6 घंटे में 54,000 करोड़। अब अर्निंग का आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं ओन पैसिव की, ओन पैसिव साथियों जैसा कि हमारे एस सर ने बताया कि हम यूनिकॉर्न तो बन ही चुके हैं और लॉन्च होने के 1 साल के बाद, यानी कि जब हम पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हम होंगे सुपर यूनिकॉर्न। यानी कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कोई भी आज तक कंपनी 1 साल में, मतलब आप समझ सकते हो 10 साल में जब फेसबुक बनी है तो कोई है ही नहीं इस कैटेगरी पर, और ओन पैसिव एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है साथियों। और आप और हम अगर ओन पैसिव के अंदर हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए हम ओन पैसिव की बात कर रहे हैं तो कुछ दृश्य देखते हैं ओन पैसिव के ऑफिस के। ये हमारा फ्लोरिडा ऑरलैंडो का ऑफिस है। सेकंड ऑफिस हमारा तेलंगाना का है। नीचे आप तेलंगाना ऑफिस में हमारे स्टाफ को देख पा रहे हैं। ये टेक्निकल स्टाफ है और हमारे इंडियन ब्रेन्स ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल लीडर्स हैं, कुछ एलसी मेंबर्स, और जो ये वो साथी हैं जो जिन्होंने पहली बार ओन पैसिव के तेलंगाना वाले ऑफिस, हैदराबाद वाले ऑफिस में विजिट किया, स्टाफ के साथ कन्वर्सेशन की, स्टाफ के साथ डांस मस्ती और सब कुछ किया। वहां से लाइव वेबिनार भी हुआ, यानी कि चीजों को, कॉन्सेप्ट को एक बेहतर समझ जो प्रदान की गई वो इस विजिट से मैं ऐसा समझता हूं जो बनी लोगों के अंदर।
और ये टेक्निकल टीम हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत बेहतरीन तरीके के लोग यहाँ पर हैं, जो अपने फील्ड के अंदर अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। बहुत बड़े मोटे मोटे अच्छे खासे पैकेज के ऊपर ये सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। और अभी सभी को पता है कि एक लेटेस्ट न्यूज हमें पता लगी थी एक कल या परसों में, कि हम ओन पैसिव ने अपनी एक लोकेशन के लिए एक सीईओ को हायर किया गया है, जिसकी जो सैलरी है वो है $3 मिलियन। और अगर हम आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आई थिंक वो होता है लगभग 22.5 करोड़ रुपया, जो कि जो बताया गया है, जैसा मैं उसमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो आज गूगल के सीईओ से भी ज्यादा है। गूगल 20 साल से ज्यादा हो गए हैं गूगल कंपनी को, और ओन पैसिव अभी धरातल पर नहीं आई है, और वो एक $3 मिलियन का सीईओ हायर कर रही है, गूगल से भी ज्यादा। आप इस एक बात से ओन पैसिव की महानता को समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ओन पैसिव एक सुंदर व्यवस्था अपने एम्प्लॉइज के लिए भी करने जा रही है, जो आज तक किसी भी कंपनी ने करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है, सोचा भी नहीं है। वो ये है कि अपने एम्प्लॉइज को ओन पैसिव एवरी मंथ कंपाउंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देने जा रही है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा खतरनाक होता है अगर वो ब्याज के रूप में किसी पर लगता है। तो इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों, हमारे एम्प्लॉइज की किसी भी महीने की सैलरी सेम नहीं रहेगी, एवरी मंथ उनको इंक्रीज होकर सैलरी मिलने जा रही है। और इसी सुंदर व्यवस्था और इसी सुंदर कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों ओन पैसिव। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में और टूल्स के बारे में। इन्हें टूल्स कहते हैं और मैंने इनको नाम दिया है ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, यानी कि ये ओन पैसिव के प्रोडक्ट के रूप में एक खजाना है। यही वो टूल्स हैं जिसके दम पर एक एक आम आदमी की जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन होने जा रहा है। यही वो टूल्स हैं जो दोस्तों इस दुनिया के अंदर सैकड़ों लाखों मदर टेरेसा पैदा करने जा रहे हैं। यही वो टूल्स हैं जिससे एक आम आदमी के सपनों को ऊंचाइयां मिलने जा रही हैं। और यही वो टूल्स हैं जो मानवता के लिए कार्य करने जा रहे हैं। दोस्तों ये टूल्स आज आप और हम बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जो भी हम यूज कर ही रहे हैं आज वर्तमान में। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से हम कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ टूल्स को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों उन टूल्स को हम एक एंड यूजर के रूप में यूज करते हैं। वो हम उस कंपनी के यूजर्स होते हैं और हमारी वजह से वो कंपनियां पैसा बनाती हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस इसलिए है, ओन पैसिव एक नई व्यवस्था लेकर आ रही है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक यानी कि फाउंडर मेंबर बना रही है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और ये वो टूल्स हैं जिन टूल्स को यूज करने के बाद एक एक आम आदमी अपने लिए एक इनकम का एक बेहतरीन सोर्स डेवलप कर सकता है। चलिए कुछ टूल्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 50 से ज्यादा टूल्स की एक पूरी श्रृंखला ओन पैसिव प्रेजेंट करने जा रही है इस पूरी दुनिया को। और ये सारे के सारे टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो वर्तमान में जो टूल्स चल रहे हैं उनसे कई 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 गुना बेहतर होने जा रहे हैं क्वालिटी के अंदर। और हम जब बात करें प्राइस की, तो प्राइस में ये आज वर्तमान में जो टूल्स के चार्ज लिए जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चार्ज के रूप में जो भी पैसा लिया जा रहा है, उनसे ये सारे के सारे टूल्स बहुत 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 ज्यादा सस्ते यानी कि कम प्राइस में मिलने जा रहे हैं इस पूरी दुनिया को। ये दो रीजन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन स्थापित करने के लिए, और ओन पैसिव के टूल्स इन दोनों चीजों में बहुत बेहतरीन है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ओब्लेस, क्योंकि मानवता की बात की थी हमने सॉरी मानवता की हमने बात की थी साथियों। और इस पूरी मानव जाति के लिए सब ओब्लेस बहुत बेहतरीन टूल के रूप में साबित हो रहा है। ओब्लेस क्राउड फंडिंग और डोनेशन का टूल है, जो हम अपने जरूरतमंद लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए पैसा
डोनेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पैसा आप इकट्ठा भी कर सकते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए, और आप किसी को पैसा डोनेट भी कर सकते हैं। ये बड़ी वैल्यू रखता है, लगभग लगभग 80 बिलियन कैपिंग का ये टूल है जो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है आज इस पूरे इंटरनेट की मार्केटिंग में। बहुत कितना ज्यादा आप समझ सकते हैं ये कितना वैल्यूएबल होने जा रहा है। और जब ऑन पैसिव के एक एक फाउंडर मेंबर के पास लाखों लाखों और अनलिमिटेड इनकम आएगी तो वो कितने लोगों के लिए चैरिटी कर पाएगा इस ओब्लेस के जरिए। सेकंड हमारा टूल है ओकेडमी। ओकेडमी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन टूल है दोस्तों, और ये एक इतनी बेहतरीन व्यवस्था देने जा रहा है पूरे एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल लर्निंग होने जा रही है, और वो भी लर्निंग भी विश्व स्तर के वर्ल्ड के टॉप लेक्चरर्स के साथ हमारे घर का बच्चा घर बैठे हुए लर्निंग ले सकता है। विश्व की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से हमारे घर का बच्चा घर बैठे हुए कोई भी कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री ले सकता है। और सबसे खास बात क्या है कि जब वो बच्चा हमारा कोर्स करके यहाँ से निकलेगा तो वो एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो अर्निंग के लिए को सोचकर नहीं होगी, यहाँ जो लर्निंग होगी वो लर्निंग के लिए लर्निंग होगी, यानी कि कुछ बेहतरी सीखने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, और उसका समाज के अंदर समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही लर्निंग होगी। क्योंकि यहाँ अर्निंग की चिंता ही नहीं है, यहाँ ये नहीं सोच रहा कि मुझे ये 3 साल का डिप्लोमा करना है फिर मुझे जॉब ढूंढनी है, या इस तरह की व्यवस्था यहाँ ये ऑन पैसिव इस समाज से खत्म करने जा रहा है, यानी कि एजुकेशन। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि ये टूल्स हमारा उन सभी लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आने जा रहा है जिन लोगों के अंदर हुनर है सिखाने का, कुछ कला है दूसरे लोगों को सिखाने की, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे विश्व के सामने, और इस पूरे विश्व से वो अपने लिए कस्टमर कह लीजिए, चाहे वो स्टूडेंट्स कह लीजिए, लर्नर कह लीजिए, उन सभी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की हम बात करते हैं ओ कैप्चर। ओ कैप्चर बहुत बवाल मचाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो वीडियो मेकिंग का है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बनते चले जा रहे हैं, घर घर के अंदर यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है वीडियो बनाना, उसको शेयर करना। तो ओ कैप्चर एक ऐसा टूल हमारा साबित होगा जो आपको वीडियो मेकिंग की फैसिलिटी देता है। आपकी फोन की स्टोरेज को यूज किए बिना अनलिमिटेड तरीके से आप यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज आपकी होगी क्लाउड के ऊपर, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा। और खासियत क्या होगी, जैसे कि आजकल जो भी वीडियो बनाते हैं वो काइन मास्टर है या और भी कई टूल्स हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, फ्री वर्जन ज्यादा लोग लेते हैं और उसमें लिमिटेशन रहती है। लेकिन ये टूल ऐसा होगा जो अनलिमिटेड आपको फैसिलिटी देता है। आप अपने वीडियो के अंदर जो कुछ भी बेहतर से बेहतर एडिटिंग करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि यूट्यूबर्स के लिए और मतलब जो ये इंटरेस्ट रखते हैं ऐसा, उनके लिए ये कितना जबरदस्त और कितना वायरल होने वाला है ये प्रोडक्ट। और यहाँ से जो भी वीडियो बनाते हैं वो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे और जो भी प्लेटफॉर्म है। और साथ ही साथ हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है ओनेट। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर काफी बात होती है, फेसबुक और फेसबुक के ऊपर काफी केसेस भी हो चुके हैं। और कल मैंने एक न्यूज देखी थी, एक कटिंग थी जिसके ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन फेसबुक के ऊपर लगाए गए, क्योंकि आज वर्तमान में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो संदेह के दायरे के अंदर है, और उसके अंदर सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी किसी की के साथ भी छेड़खानी कर सकता है, आईडीज छेड़खानी कर सकता है, फोटो का मिसयूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों ओन पैसिव का ओनेट इस पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा बेहतरीन सोशल मीडिया विकल्प के रूप में आने जा रहा है जो एक तो सबसे पहला जो एहसास करवाएगा वो होगा सिक्योरिटी का। यानी कि कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा,
किसी के साथ, और आज के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कितना डर्टी हो चुका है, अगर हम ऐसा बोलें तो वाहियात चीजें, वल्गर सेक्सुअल कंटेंट ओपनली फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पड़े हुए हैं, जहां पर 10-10 12-12 साल के बच्चे भी उनको यूज करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आज हमारा समाज, क्योंकि हमारे आज के बच्चे ही कल का इस समाज का भविष्य होते हैं, तो वो किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, और ओ नेट उसको भी क्लियर करने जा रहा है अपने इस बेहतरीन टूल के जरिए। ओ काउंटिंग जो अकाउंट्स के काम करते हैं उनके लिए शानदार टूल साबित होगा। ओ ट्रैकर ये आईपी ट्रैकर टूल है, किसी भी आईपी एड्रेस को ये 3 सेकंड के अंदर एग्जैक्ट लोकेट कर देगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो ये बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना है, हीट मैपिंग और इस तरह के बहुत सारे फेंसिंग की सुविधा देता है, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टूल बहुत बड़ा साबित होने जा रहा है। ओ वैलेट ये मनी ट्रांजैक्शन का वैलेट होगा, आप विश्व की किसी भी करेंसी में पैसा इधर से उधर यानी कि ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और विदाउट एनी डिडक्शन और सिक्योरिटी के साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे फीचर्स इसके अंदर होने जा रहे हैं। देन ओ मेल, जैसा हम जी मेल यूज करते हैं, हम तो नॉर्मल मेल यूज करते हैं, लेकिन एक होता है प्रोफेशनल मेल जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आज गो डैडी का धोनी साहब प्रोफेशनल मेल, क्या आपने प्रोफेशनल मेल ली गो डैडी से, ऐसी ऐड आती है। और हमारा जो ये ओ मेल है ये बहुत बेहतरीन और एडवांस फीचर्स के साथ रहेगा, यानी कि एक प्रोफेशनल मेल की तरह रहेगा। ओ क्रिएट के जरिए हर एक व्यक्ति की वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट होगी, अपना मनपसंद नेम, आप अपना डोमेन नेम जिसे बोलते हैं, वेब डिजाइनिंग, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च जैसे जो टूल्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वेबसाइट हमारी इंटरनेट पर रेवेन्यू जनरेट करती है, वो सारी सुविधाएं कंप्लीट पैकेज के रूप में ऑन पैसिव देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। दोस्तों ओ कनेक्ट की बात कर हम करें, जो जैसे आज हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं जूम पर, इसी तरह से ओ कनेक्ट एक बेहतरीन व्यवस्था दे रहा है 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इसी पैकेज के अंदर। अगर आप जूम की बात करें तो 5,73,400 रुपए आप चार्ज करती है जूम 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए 1 महीने का। आप इसकी वायरलिटी का अंदाजा लगाइए, आप मार्केट को देखिए, मार्केट के कंपटीशन को देखिए कि ऑन पैसिव के टूल्स आकर किस तरह से धमाल बवाल और तूफान मचाने वाले हैं। दोस्तों ये हमें समझने की आवश्यकता है डेफिनेटली कि ऑन पैसिव क्या करने जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कैटमो के बारे में। कैटमो का क्या मतलब है? कैटमो का मतलब है सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे लिए कंप्लीट पैकेज के रूप में सभी टूल्स देने जा रही है। और ये एक सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि आजकल सभी लोग मॉल्स के सिस्टम को पसंद करते हैं, एक ही छत के नीचे उन्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, और यहाँ सिंगल लॉगिन के अंदर सब कुछ मिलने जा रहा है। दोस्तों ये डिस्क्राइब करता है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने काफी चर्चा करी, काफी बात की, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इट मींस कि आपका हमारा सबका जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पर जाने वाला है, ऑटोमेशन पे जाने वाला है। ये बिजनेस के नाम पर आपको और हमें, यानी कि किसी भी एक फाउंडर मेंबर को कुछ अपने लेवल पर कुछ खास कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। T4 टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ये उन लोगों के लिए ये बेहतरीन हो सकता है जिनका अपना कोई व्यापार है, वो अपने कोई प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है, या कोई व्यक्ति जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, उसको उसी तरह की एड्स उसको दिखाई जाए। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सारा का सारा गेम है दोस्तों ट्रैफिक का। ट्रैफिक इन द सेंस विजिटर, जो वेबसाइट पर आते हैं, विजिट करते हैं। जितने ज्यादा लोग वेबसाइट पर आएंगे उतने ही ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिक होने जा रहा है। देन MO यानी कि मनी फॉर ऑल।
ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव ये कैटमो के रूप में यहाँ पर बता रहा है कि सभी के लिए यहाँ पर पैसा है। चाहे कोई आज आ रहा है फाउंडर मेंबर के रूप में आ रहा है तो उसके लिए तो अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद जब कोई रीसेलर के रूप में आएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ जब कोई एक यूजर के लिए के रूप में आएगा, वो भी यहाँ से पैसा बनाएगा। इस सुंदर व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव है दोस्तों। आज आप और हम यानी कि कोई भी आदमी अगर एवरेज निकालें तो 3 से लेकर 5 घंटे हर एक व्यक्ति इंटरनेट को देता है। उसमें अपना डाटा कंज्यूम करता है, अपना टाइम कंज्यूम करता है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अपने इंटरेस्ट की वीडियोस को लोग देखते रहते हैं। क्या उनको कुछ मिलता है? नो। लेकिन दोस्तों ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आने जा रहा है कि जो ऑन पैसिव के टूल्स में आकर इनके यहाँ पर वीडियोस को देखेंगे वो भी कुछ ना कुछ पैसा बनाएंगे। इस तरह की सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव। और इसीलिए तो इसे बीकन ऑफ होप कहा गया फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ये एक मानव जाति के लिए आशा का दीप के रूप में ऑन पैसिव उभर कर आ रही है। और ये इस बात को हम कैसे लें, ये देखिए आज कितनी विषम परिस्थितियां हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। लोगों के जो इस कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, नौकरियां हाथ से चली गई हैं। यानी कि आर्थिक मंदी का दौर है, महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़े लेवल पर आज एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। और इस तरह की विषम परिस्थिति में जब ऑन पैसिव जैसा कोई सिस्टम आता है और वो ये कहता है कि आप ऑन पैसिव के साथ हाथ मिलाइए, जुड़ जाइए और अपने भविष्य की चिंता को भूल जाइए, तो ये कैसे किस तरह से उन सभी लोगों के लिए आशा का दीप होगा जो आज अपने जीवन यापन के लिए बहुत 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 ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ऑन पैसिव एक ऐसी सुंदर व्यवस्था देता है दोस्तों कि 100% सफलता 100% लोगों के लिए। दुनिया के बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे, सफलता हर एक जगह होती है। ऐसा नहीं है कि सफलता कहीं नहीं या कहीं होती है कहीं नहीं होती, ऐसा नहीं होता। सफलता तो हर एक जगह होती है, लेकिन उसके मायने थोड़े से अलग हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज अलग हो जाती है। कहीं 2% है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 20 मान लेते हैं और कहीं मैक्सिमम 25। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब अब बात ऑन पैसिव की आती है, क्योंकि ऑन पैसिव इज अ डिफरेंट थिंग, बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। और ये किसी भी व्यक्ति को ये सफलता की गारंटी देता है कि यहाँ पर 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। यानी कि इस ऑन पैसिव के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा वो सफल होगा। और यहाँ पर सफलता का मतलब आर्थिक सफलता से है। यानी कि ऑन पैसिव में आने के बाद सभी की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होने जा रही हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है जब बात 100% सक्सेस 100% पीपल की होती है। तो ये गजब का कॉन्सेप्ट है साथियों, इसको जितना समझा जाए उतना कम। चलिए बात करते हैं फाउंडर मेंबर की। व्हाट इज फाउंडर मेंबर? फाउंडर मेंबर साथियों वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत हो रही होती है, जब वो क्रिएट हो रहा होता है, तो उस शुरुआती दौर में जो लोग उसके साथ हाथ मिलाते हैं और उसमें अपना सहयोग देते हैं, उसके बोला जाता है फाउंडर मेंबर। और या उसको आप पार्टनर भी बोल सकते हैं, और या उसको साझेदार या उसको मालिक भी बोल सकते हैं। तो ऑन पैसिव अपने आज की डेट में, क्योंकि हम अभी हैं प्री लॉन्च पीरियड में और बहुत शॉर्ट पीरियड रह गया है, कभी भी हम सॉफ्ट लॉन्च में जा सकते हैं और सॉफ्ट लॉन्च के बाद हम मेन लॉन्च में जाएंगे साथियों। लेकिन इसमें फाउंडर मेंबर कैसे बनते हैं? तो फाउंडर मेंबर बनने के लिए जिस भी व्यक्ति ने आपको इस ऑन पैसिव के बारे में चर्चा की है, बताया है, आपको क्या करना है, आपको वो एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मेल वेरीफाई करनी है, देन आपको फाउंडर मेंबर की 1 टाइम फीस पे करनी है जो है $97।
और उसके बाद हम सेमी लॉन्च में जाएंगे साथियों। सेमी लॉन्च के अंदर ये फीस में भी शायद हो सकता है कि बढ़ जाए, जो $149 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। और सबसे खास बात क्या होगी सेमी लॉन्च के अंदर, जिन साथियों ने 2-3 साल से इसके अंदर अपनी भागीदारी दी है, अपना समय इन्वेस्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया है, उन सभी लोगों को फाउंडर में सॉफ्ट लॉन्च यानी कि सेमी लॉन्च के पीरियड में बोनस के रूप में कुछ इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव बहुत स्मार्ट पे के तरीके से दिया जाएगा। और इस इंसेंटिव की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट रहने वाली है सभी लोगों के लिए। जिसकी जितने बड़े संख्या में लोग होंगे उनके साथ उनको उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ लोगों के लिए सैकड़ों में होगी, कुछ लोगों के लिए हजारों में होगी, कुछ लोगों के लिए लाखों में भी हो सकती है दोस्तों। तो ये सॉफ्ट लॉन्च में रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि हमें ये फीस अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार पे करनी है। वैसे एनुअली चार्ज रहता है, लेकिन वो आने वाले समय में हमारी इनकम में से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। देन हम आते हैं हार्ड लॉन्च में दोस्तों। और हार्ड लॉन्च के अंदर क्या करना है, क्योंकि हम सभी लोग फाउंडर मेंबर हैं, हम कंपनी के मालिक हैं, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक कार्य जरूर हम सभी लोगों को करना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ता है। सभी लोगों को मेन लॉन्च जब होगा तो एक पैकेज के रूप में हमें इन सभी बेहतरीन टूल्स को एक बार परचेज करना है अपनी पॉकेट से। ये इस बात को सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देके सुने और उसी तरीके से लोगों को बताएं। कई बार लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम सभी लोगों को, जो भी फाउंडर मेंबर है, चाहे वो एलसी मेंबर है, चाहे उसकी सैकड़ों लोगों की, चाहे हजारों लोगों की टीम है, सभी लोगों को अपनी पॉकेट से एक बार ये टूल्स का कंप्लीट पैकेज परचेज करना है, जिसकी कॉस्टिंग 100 से $250 के आसपास रह सकती है। 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, राउंड फिगर में यही रहने वाली है। और ये पैकेज जब हम लेंगे तो उसके बाद हमारा मीटर इनकम का शुरू हो जाएगा। जब तक कोई भी व्यक्ति ये पैकेज नहीं लेगा तो उसके इनकम का मीटर शुरू नहीं होगा। एक बार हमने अपनी पॉकेट से पे करना है। जैसे कि आज भी आप कोई भी इंटरनेट के टूल को परचेज करते हैं तो उसका आपको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, उस टूल को यूज करने की फीस देनी पड़ती है, एक तरह से ऐसे मान लें। लेकिन यहां पर आपको और हमें अपनी पॉकेट से एक बार देनी है। हाँ, नो डाउट ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, लेकिन हमें हर महीने अपनी पॉकेट से देने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो सिस्टम ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे हम ये पेमेंट एक बार कर देते हैं, हमारा एक्टिव हो जाता है पैकेज, तो उसके बाद ये चला जाता है सेल्फ फंडिंग के अंदर। हाँ, ऑटोमेटिकली एवरी मंथ ये हमारे आने वाली इनकम में से डिडक्ट होता रहेगा इसको। और जब हम बात करते हैं वैल्यू की, तो दोस्तों अभी हमने पीछे काफी बात करी टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पर वैल्यू है अनकाउंटेबल। हम गिन नहीं पाएंगे कि कितने रुपए के या कितनी वैल्यू की, कितने पैसे के ये टूल्स होने जा रहे हैं, क्योंकि एक एक टूल हमारा अपने आप में एक एक कंपनी के बराबर होगा। जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जूम एक ऐप है और जूम अपने आप में एक कंपनी है। आज जूम की कंपनी लगभग 275 करोड़ से ज्यादा पैसा बनाती है एक दिन में, एक ऐप जो उसके मालिक को मिलती है। और आप और हम भी क्या बनने जा रहे हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर यानी कि मालिक। और इसीलिए इसी सुंदर व्यवस्था को में कहा जाता है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये पिछली स्लाइड से आप इसको कनेक्ट जरूर कीजिए। गेट 3 एंड ऑल फ्री, जैसा हमने कहा कि पीछे जैसे ही ये जो पैकेज है वो एक बार पॉकेट से पे करना है, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा। तो फ्री कैसे होता है हमेशा हमेशा के लिए? मान लीजिए आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं और आपके पे स्ट्रक्चर में 3 लोग आ जाते हैं। जैसे कि पहला व्यक्ति आता है मोहन, दूसरा व्यक्ति आता है, आ जाओ भैया, आ गए, सोहन, और तीसरा व्यक्ति आता है मिस्टर रोहन। अब कुछ लोगों को, जो भी नए साथी आए होंगे, हो सकता है उनको कुछ लगे कि यार ये तो वही टीम बनाने का काम है, मेंबर बनाने पड़ेंगे और नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स,
इस चीज को आप बिल्कुल बहुत ही गहराई से समझें। ये कॉन्सेप्ट किसी को भी ये नहीं कहता कि आपको किसी भी व्यक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है पैसा कमाने के लिए। ये इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम एमएलएम की बात करते हैं तो दो चीजें वहां पर कंपलसरी होती है, प्रोडक्ट्स पर सेल, परचेज और सेल करना, दूसरा नेटवर्क बनाना। लेकिन जब हम बात ऑन पैसिव की कर रहे हैं दोस्तों, तो इट्स नॉट ए एमएलएम कॉन्सेप्ट। ये कोई एमएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नेटवर्क तो आपको हर बिजनेस के अंदर मिलता है। चाहे आप एक परचून की दुकान करते हैं, वहां भी आपका नेटवर्क बनता है उस अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, वो लोग आपकी दुकान पर आकर सामान खरीदते हैं। आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो वहां भी नेटवर्क चाहिए होता है। नेटवर्क इज एवरीवेयर। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप नौकरी की बात करते हैं, तो आप अकेले जाइए, टिफिन उठाकर नौकरी कर कर घर पर आ जाइए। लेकिन जहां आप नौकरी करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं, वहां पर 100 लोग आते हैं, तो वो उस मालिक का नेटवर्क है। यानी कि नेटवर्क इज एवरीवेयर अगर बिजनेस की बात होती है। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव की बात है दोस्तों, यहाँ खासियत ये है कि इस नेटवर्क को, पे स्ट्रक्चर को बनाने की जिम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं है। ये जैसे ये 3 लोग आप कहीं से भी, कहीं से मतलब कहां से, कोई जादू मंत्र से नहीं आने वाले। ये 3 लोगों को आपको मिल सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, जिसके अंदर पहला है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब ऊपर से, आपके सीनियर के द्वारा। देन मार्केटिंग कंपेनी, टारगेटेड ट्रैफिक, और बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैं जिनके जरिए आपके पे स्ट्रक्चर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये लोग आने जा रहे हैं। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के नीचे 3 लोग आ जाएंगे, तो उसका जो महीने का सब्सक्रिप्शन हमने पिछली स्लाइड पर बात की थी, वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा फ्री, और वो सेल्फ फंडिंग में आ जाएगा और हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। इस बात को नोट करें। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे 3 नहीं आए तो क्या होगा। पहली बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबली काम कर रहा है। और अगर ऐसा होगा भी तो भी हम तो अपनी तरफ से ये कहेंगे, आपको अपनी पॉकेट से दोबारा पे करने की कतई आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। बिकॉज ये जो सारा का सारा सिस्टम जो डिजाइन किया जा रहा है, वो जो काम करेगा, वो टेक्नोलॉजी काम कर रही है हमारे लिए, और वो टेक्नोलॉजी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी महानता और जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड्स में काफी बात की है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। चलिए हम कुछ की पॉइंट्स पर बात करते हैं इसकी लास्ट स्लाइड में, और फ्यूचर की बात करते हैं कि ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स भविष्य है इस इंटरनेट की दुनिया का। कैसे है? एस सर ने, हमारे सीईओ साहब हैं, उन्होंने एक बार कहा था, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ एंड अपग्रेड योर ड्रीम्स। अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए, अपनी जिंदगी को बड़ा आकार देना शुरू कर लीजिए, सोचना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव इज फ्यूचर। व्हाई? क्यों है फ्यूचर? ऑन पैसिव फीचर्स के हमने कुछ की पॉइंट्स तैयार किए हैं, उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1, बिकॉज ऑन पैसिव भविष्य इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है 100%, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप मना ही नहीं कर सकते कि ये नहीं है, नहीं जी ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो बिकॉज इट्स ए साइंटिफिक रीजन, तो इसलिए भविष्य होने जा रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें, ये इसलिए भी भविष्य होने जा रहा है क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहा है दुनिया को, जो जिसे हम कहेंगे टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। यानी कि एक ही छत के नीचे अगर सारी चीजें मिल रही हैं भैया, तो ये एक इजी गोइंग स्टेप होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। जैसा हमने देखा कि मॉल में लोग जाना आजकल क्यों पसंद करते हैं, आपने भी देखा होगा कि भी मॉल में जाइए, लोग पहले तो लोग सोचते थे कि यार मॉल में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, लेकिन आज आप जाके देखिए हर कैटेगरी का व्यक्ति मॉल में जाता है और पसंद करता है। टेंडेंसी चेंज होती है, लोगों की हैबिट चेंज होती है समय के अनुसार दोस्तों, और इसी व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव होने जा रहा है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
कि ये एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है, इसलिए ये भविष्य होगा, क्योंकि आप समझिए कि पे वंस, एक बार हमें अपनी पॉकेट से पे करना है, उसके बाद पूरी जिंदगी एंजॉय 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 और सिर्फ एंजॉय करना है। क्या आज तक आपने इस तरह के कोई बिजनेस मॉडल को देखा क्या? ज्यादातर लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए होंगे और डेफिनेटली अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमने भी 22 साल मल्टी लेवल मार्केटिंग को दिए। क्या हमें ऐसा होता है कहीं देखा कि एक बार दिया और छुट्टी? नो माय डियर फ्रेंड्स, इस सुंदर व्यवस्था का नाम ओन पैसिव है कि हमें एक बार फाउंडर मेंबर के लिए और एक बार केवल पॉकेट प्रोडक्ट परचेज के लिए पैसा देना है, दैट्स इट। और आप देखना आफ्टर लॉन्चिंग बड़ी से बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की कमाल होने जा रहा है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ओन पैसिव इसलिए भी भविष्य होगा दोस्तों क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो आदमी सक्रिय रूप के से इसमें काम करेगा वो भी पैसा बनाएगा, और जो निष्क्रिय रूप से काम रहेगा इसके अंदर वो भी पैसा बनाएगा, बिकॉज यहां पर जो काम करेगी वो टेक्नोलॉजी करने जा रही है सभी के लिए। अब ऐसी व्यवस्था कहां पर है? मुझे तो नजर नहीं आती। आज तक हमने जो भी कार्य किया है, मतलब वो कोल्लू के बैल की तरह सुबह से शाम तक लगते थे, निकलते थे मीटिंग करने, वेब सेमिनार करने, और रात को लेट लेट घर आते थे, और जब तक नहीं करते थे तो नहीं मिलता था। ऐसा ही तो होता है आज तक। ये एक नई व्यवस्था लेकर आ रहा है, इसीलिए ये ऑन पैसिव है दोस्तों। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सभी फाउंडर मेंबर से मैं हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन करता हूं, यहाँ पर पैसिव का मतलब प्लीज ये ना समझें कि हमें इसको सीखना ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है और हम इंडियंस खासकर ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुसते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए इस सुंदर व्यवस्था को हमें सीखना है, समझना है, और तभी लगातार वेबिनार्स के अंदर आना है दोस्तों। और आफ्टर लॉन्चिंग भी बहुत सारी चीजें आएंगी, टूल्स कैसे यूज होंगे, क्या, ये सीखने का बिजनेस है। ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है बिकॉज इट्स ए रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये वास्तविक मालिकाना हक दे रहा है आपको आज के रूप में। आज अब अगर कोई व्यक्ति ऑन पैसिव में आकर फाउंडर मेंबर बनता है तो वो वास्तव में एनडीए साइन करता है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है, तो यहाँ पर आपको मालिकाना हक मिल रहा है। आज तक किसी भी बिजनेस के अंदर क्या ऐसा कहीं कुछ देखने और सुनने को मिला क्या? हम बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, बन जाते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं आपको अधिकार दे दिया है, आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, आपको अधिकार दे दिया है, आप कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और हम उस अधिकार को लेकर मार्केट के अंदर दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं। और कुछ लोग तो 2-4 महीने में थक जाते हैं, कुछ 6 महीने में, कुछ 8 महीने में, कुछ साल में थक जाते हैं, और उन 1000 लोगों में से केवल 80 से 100 लोग अपनी रेस में दौड़ पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दौड़ साबित होने जा रही है दोस्तों कि इस दौड़ में जो भी दौड़ेगा, इस रेस में जो भी भाग लेगा, वो विजेता होगा। ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर है बिकॉज ये प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है। आप ऑन पैसिव से कनेक्ट हो जाइए, आपका भविष्य सुनिश्चित है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, तो इसलिए भविष्य है। ये इसलिए भी भविष्य है क्योंकि ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर किसी भी बिजनेस के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता, जिन भी मेथड की आवश्यकता होती है डेवलप करने के लिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, वो भी यहाँ भी वो सब कुछ होना है। लेकिन ये ऑन पैसिव है तो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, यानी कि ऑटोमेशन पर होना है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होगा कि ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट देने वाला है। यानी कि आपके पे स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई ग्लोबली एक सेल भी होती है तो आप उसके प्रॉफिट को सेम टाइम पर विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी आपने शायद देखी है, नहीं देखी, हमने तो नहीं देखी है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। एक सुंदर, अद्भुत, प्रभावशाली व्यवस्था का नाम है दोस्तों
ओन पैसिव। आप सब लोग बहुत लकी हैं, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ ओन पैसिव के बारे में जब भी हम बात करते हैं। फील द पावर ऑफ अबंडेंस, इतनी सारी चीजों को समझने और जानने के लिए दोस्तों, और इस अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है समृद्धता, समृद्धशाली, यानी कि आपकी लाइफ को एकदम चार चांद लग जाना, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था को समझने के लिए दोस्तों दो चीजों की जरूर आवश्यकता है, पहला विजन, दूसरा पेशेंस। क्योंकि चीजें रातों रात घटित नहीं होती है, ये कोई सम्राट जादूगर का जादू नहीं है कि गिली गिली छू और काम हो गया। दोस्तों विजन का मतलब क्या होता है? वैसे तो दूरदृष्टिता, यानी कि और एस सर के विजन की बात करें, उनके रूप में अगर इसको परिभाषित करें तो विजन का मतलब है अदृश्य के भी पार, जो दिखाई ना दे उसके पार देख लेना विजन कहलाता है। और उन्होंने जो विजन देखा था जो 2017 के अंदर और 18 के अंदर, और आज वो उनकी सारी चीजें वास्तविक होती नजर आ रही हैं दोस्तों। तो इस विजन के साथ, एस सर के विजन के साथ हमें अपना विजन जोड़ने की आवश्यकता है। और विजन ऐसे नहीं, आपको टेक्नोलॉजी को समझे, इसके फ्यूचर को समझे, मार्केट को समझे, मार्केट के अंदर कंपटीशन को समझे। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि ओन पैसिव क्या करने जा रही है आपके और हमारे साथ। और इन सारी चीजों के लिए थोड़ा समय लगता है, यानी कि धैर्यता, पेशेंस बहुत जरूरी है। सहज पके सो मीठा होए, ये आप सबने सुना होगा। पेड़ पर पका हुआ जो फल है उसकी मिठास और मसाला डालकर जो फल पकाया जाता है उसकी मिठास में बहुत अंतर होता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जूम ऐप की अगर हम बात करें, 2011 में बननी शुरू हुई थी, 2014 और 15 के अंदर मार्केट के अंदर आई, और वायरल होने में, लोगों तक पहुंचने में 2019 और 20 लगा, यानी कि 10 साल का पीरियड लगा। और ओन पैसिव को बनने में तो और अभी तो हम बिल्कुल बहुत नजदीक आ गए हैं धरातल पर आने में, 3 साल, चौथा साल चल रहा है, इसके अंदर हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। इसका ये मतलब निकलता है दोस्तों, बहुत स्पीड से ओन पैसिव काम कर रही है। तो किसी को भी किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम दुनिया के सबसे महान बिजनेस के अंदर हैं, इन इट टू विन इट। चलिए दोस्तों, आज की लास्ट स्लाइड्स के अंदर हम धन्यवाद करेंगे सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, और आप सभी लोग भी धन्यवाद कीजिए अपनी जगह पर जहां पर भी हैं, क्योंकि ऐसी सुंदर व्यवस्था ना तो आपके कैरियर में कभी पीछे आई होगी और ना कभी आपके जीवन में आगे आने वाले समय में आएगी। अभी तो खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। तो आप सभी लोग भी प्लीज धन्यवाद कीजिए परमपिता परमात्मा का इस ओन पैसिव कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से ऑलवेज करता हूं और डेली करता हूं, थैंक यू गॉड, जो इतनी सुंदर व्यवस्था को आपने हमारे जीवन में दिया और हमारी समझ में आया, सबसे बड़ी बात। और अभी तो समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस है चलने का। दूसरा थैंक यू कहेंगे हम एस मुफर्रत सर को और पूरी टेक्निकल टीम को, जिनकी वजह से इतनी सुंदर व्यवस्था को अमली जामा दिया गया, यानी कि वास्तविकता के अंदर लाया गया। तो सभी को थैंक यू। तीसरा थैंक यू कहूंगा मैं अपने इंट्रोड्यूसर को, और आपको भी बोलना चाहिए, जिस भी व्यक्ति की वजह से आप ओन पैसिव के अंदर आए हैं, वो निमित्त बना है आपकी खुशहाली का, वो निमित्त बना है आपके बच्चों के भविष्य का। तो मैं अपने इंट्रोड्यूसर को धन्यवाद देता हूं, मिस्टर सुभाष नैन जी को, दिल की गहराइयों से, कि उन्होंने मुझे ओन पैसिव के बारे में जानकारी दी और हमने आगे काम करना शुरू किया। सभी एलसी मेंबर्स का, टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के सभी जो इतने भी लोग इन मंच के लीडर्स हैं, एलसी मेंबर्स हैं, देखिए वो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। किसी को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है इनकम के रूप में, लेकिन बहुत लोग अपनी पॉकेट से पैसा भी खर्च करते हैं। ये वेबिनार्स फ्री में नहीं होते साथियों, जूम के को पे भी करना पड़ता है और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, लेकिन वो सभी लोग इसके विजन को देखकर मानवता के लिए नैतिक कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।
देन आप सभी यहाँ पर जितने भी फाउंडर मेंबर उपस्थित हैं, जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक अपने हमारी इस प्रेजेंटेशन को सुना, तो उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अगेन धन्यवाद करते हैं हम इस मंच का, टीम बिकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच का, जिसने आज अपने पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी एक पहचान बनाई है। और यहाँ की जो पूरी कोर टीम है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कीमती समय को निकालकर इस मंच की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, ओन पैसिव की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस मंच का जो उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों पर में ओन पैसिव की एक सही समझ बना पाए, इसी उद्देश्य के साथ हमने इस मंच की स्थापना की थी। और ये ही इसी उद्देश्य पर हम लगातार कार्य करते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम ओन पैसिव से प्यार करते हैं, आप सभी लोगों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका रख रखाव रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो आपको ये बिजनेस आपका है, आपको केयर करनी है अपने बिजनेस की। किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड चीजों के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहनी है। ये समय बहुत क्रूशियल है, आपको अपनी पोजीशन को बचा के रखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओन पैसिव एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने सुंदर तरीके से जो आज की प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की सर, वाकई में शानदार रही सर। और बहुत आनंद आया जब आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो क्योंकि आज जो आपका प्रेजेंटेशन का लहजा और जो वास्तव में शब्दों का चयन है, वाकई काबिल तारीफ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू और सर, मैं थैंक मंच यू। पर सभी उपस्थित साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बड़ी धैर्य से इस प्रस्तुतिकरण को सुना और बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप लोग जो भी इस मंच पे उपस्थित हैं, तो वो कुछ न कुछ देखो, जब भी हम मीटिंग में आते हैं तो सीखते हैं। तो सीखने से ही हमारी जो ज्ञानवर्धन होता है और उससे हम बहुत से साथियों का जीवन में बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो प्रेजेंटेशन वाकई में शानदार रही। और जो हरीश जी ने बताया कि कंपनी उस लेवल पे जा चुकी है जहां एक सीईओ की सैलरी आज तक पूरे वर्ल्ड में गूगल का जो सीईओ है उसकी भी नहीं है। तो $3 लाख, कितनी बड़ी, यानी हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा विजन एस सर लेके चल रहे हैं। तो वाकई में सैल्यूट सर को भी हम सभी की तरफ से। तो आज हम थोड़ा सा एक सभी साथियों को कुछ बताना चाहते हैं कि हम अपनी कोर टीम में कुछ ऐसे साथियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यदि कोई साथी इच्छुक हो तो वो हरीश जी से या मेरे से या अपना चैट में नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि हम उनसे बातचीत करके और उनको इन्वॉल्व कर सकें। तो सभी साथियों का वेलकम है, क्योंकि टीम बिकॉन फायर का जो मंच है वो एक सही और सटीक जो जानकारी है वो देने के लिए बना है। और हम चाहते हैं कि ये जो भी मंच है इसका भरपूर उपयोग हो। और जो साथी अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी कई बार बात चली है कि कुछ साथी जो अच्छा अपना ऑन पैसिव के प्रति बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और उनको कई प्लेटफार्म पर उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा है। तो हम उन सभी का भी वेलकम करते हैं। तो नेक्स्ट सर, टाइम भी हो गया सर, हाँ आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर के देखिए साथियों, यही इस ओन पैसिव की खासियत है। यहाँ कोई और कुछ लोग कहते हैं कि यार वो टीम ये वो, तो देखिए यहाँ से भी एक क्लियरिटी आपको महसूस होती होगी कि जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ सकता है हमारी कोर टीम में, और अगर वो ईमानदारी के साथ और भावनात्मक तरीके से ओन पैसिव को समझ रहा है और वो इस मंच के साथ जुड़कर ओन पैसिव के लिए और इस मानवता के लिए काम करने का इच्छुक हो, वही साथी प्लीज हमारे से संपर्क करें। या कोई हमने ऐसे कभी नहीं सोचा कि हम हमारी टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ टीम का कोई मामला नहीं बनता है साथियों। लेकिन हम फिर भी अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी टीम में ही आएंगे उनकी बेहतरी के लिए।
तो बस इस ऑन पैसिव के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, अगर कोई अपने काबिलियत रखता है और आगे आना चाहता है, तो टीम बीकॉन फायर का ये मंच आपका स्वागत करता है। चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी टीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसी के लिए बस यही था अपना। और चलिए सर क्लोज करते हैं फिर आज के प्रोग्राम को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे मैं एक बार हाँ वर्मा जी को इनवाइट कीजिए सर। वर्मा जी वेलकम है सर आपका, आप आइए। और तो आज का थैंक यू नैन साहब, थैंक यू नैन साहब। हरीश जी को बहुत बहुत बधाई, इतनी बढ़िया और बेहतरीन जानकारी हमें देने के लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारक। हर बार की तरह सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से सर हम सबको एजुकेशन दी है सर। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं सर। और फ्यूचर में आपसे यही आशा रखते हैं कि सर कि इसी तरीके से हमें एजुकेशन देते रहना। और थैंक यू जी। जैसे टीम बीकॉन फायर के बारे में बताया है कि जिस साथी को यहाँ कोई ऐसा मकसद नहीं है, जैसे हरीश सर जी आपने बताया है कि हमें कोई नाम बनाना नहीं, हमें एक एजुकेशन, लोगों को बेहतरीन जानकारी देने के लिए इस मंच का जो आयोजन किया है वो इसलिए किया है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें। हम चाहते हैं कि जो बंदा अच्छी जानकारी मतलब लेना चाहता है तो वो किसी भी मंच के साथ जुड़ो, चाहे वो टीम बीकॉन फायर का मंच हो या अपना टीम चैंपियन का हो या टीम ग्लोबल। वहां जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है जो वास्तव में कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो यूट्यूब फेक वीडियो है उनके ऊपर किसी भी साथी ने कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो हमारे अपने लोग नहीं है। वो तो वो लोग हैं जो इस चीज को अच्छा बनते हुए नहीं देखना चाहते, जो इसको बर्बाद करने की तरफ चाहते हैं कि भाई मैं तो इसके अंदर ज्वाइन किया ही नहीं। ज्वाइन करके भी जिन लोगों के मन में एक जेलसी की भावना है तो उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ना दो। मंच किसी से भी जुड़ो, चाहे वो टीम बीकॉन फायर से, चाहे ग्लोबल से, चाहे अपना टीम चैंपियन से, तो यहाँ से जो आपको जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। वो बिल्कुल आप ये समझो कि कंपनी की सीईओ साहब की तरफ से प्रोवाइड की गई जानकारी है। तो साथी आओ, जो साथी अपना टाइम दे सकता है, जो कंटिन्यू मीटिंग के अंदर अपना समय दे सकता है, उसके लिए वेलकम है टीम बीकॉन फायर के मंच के ऊपर। और एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो हरीश सर ने दी है हम सबको, उसके लिए पूरी टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल और पूरी अपना टीम एलसी की तरह से ही ये जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ से। तो साथियों अपना मंच से जुड़े रहो और आगे जानकारियां लेते रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी टीम का अपना मीटिंग का समापन करते हैं और कल हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। साथियों आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपना आगे गेन कीजिए। We are in it to win it. We are in it to win it. हमारे आप जो सुनते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are in it to win it. बधाई ना बरते जय अनपासित, जय अनपासित। टीम बीकॉन फायर के मंच का जो हमारा यूट्यूब का चैनल है साथियों, उसको भी अपना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। मान पे शुरू करते हैं। जय हो मधुसूदन सर की जय हो। जय हो जय हो। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। In it to win it. Thank you, thank you, We are thank in you it to my win dear it. friends. We are in it to win it. We are in it to win it.